अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जनूबी कोरिया में नए आने वर्कर्स दोबारा टेस्ट दिए बगैर किस तरह कोरिया आ सकते हैं और कोरिया में 5 साल का रिकॉर्ड होने पर किन लोगों को जो है वीज़ा नहीं मिलेगा, इसके बारे में आपको तफसील से बताता हूँ। इससे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब पर हमारा एक चैनल है लर्न कोरियन इन उर्दू नंबर 1 के नाम से। यूट्यूब में जाके इमरान सईद लिखने पे एंटर का बटन दबाएंगे तो ये हमारा चैनल वहाँ पे आ जाएगा और आप सबसे पहले ये कोरिया और पाकिस्तान के झंडों वाला हाथ बना हुआ है, यहाँ पे आके आपने सब्सक्राइब पे लाजमी क्लिक करना है ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। यहाँ पे देखें E9 वीज़ा होल्डर अगर 4 साल 10 माह तक कंपनी तब्दील किए बगैर लगातार एक ही कंपनी में काम करते हैं तो कंपनी में वर्कर की तादाद भी 50 से कम होनी चाहिए। उसके अलावा कंपनी पर किसी किस्म की पाबंदी ना हो और कोरिया में रहते हुए वर्कर पर कोई जुर्माना ना हुआ हो। यानी कि बाद जो दोस्त हैं वो आते ही गाड़ियां ले लेते हैं यहाँ पे और एक्सीडेंट होने की वजह से उनको भारी जुर्माने होते हैं, लड़ाई झगड़े की वजह से भी जुर्माना हो सकता है। तो E9 वीज़ा होल्डर गैर मुल्की वर्कर अपनी वीज़ा मुद्दत पूरी करने के बाद अपने वतन वापस जाकर 3 माह का दौरानिया गुजारने के बाद दोबारा कोरिया वापस अपनी कंपनी में आ सकता है और पाकिस्तान में उसे मेडिकल के अलावा कोई दूसरा टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, कोई उसका लैंग्वेज टेस्ट नहीं होगा, कोई उसको किसी और किस्म के नहीं। बस जो ओवरसीज़ के ड्यू हैं, जो उनके पैसे होते हैं, ओवरसीज़ की फ़ीसें हैं, वो अदा करने के बाद और मेडिकल टेस्ट करवाने के बाद वो बंदा दोबारा कोरिया में आ सकता है। लेकिन उसके जो आजिर है, कंपनी मालिक है, उसकी रजामंदी लाजमी है कि वो चाहता हो कि वो बंदा दोबारा उसके पास काम करे। तो 4 साल 10 माह अगर आप एक ही कंपनी में काम करते हैं, आपकी कंपनी में वर्कर की तादाद 50 से कम है और कंपनी पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं है और कोरिया में रहते हुए आप पर कोई जुर्माना नहीं है, तो आप बिना किसी खौफ खतर जा सकते हैं पाकिस्तान वापस और आप दोबारा कोरिया 3 माह के बाद आ सकते हैं। पहला आपका वीज़ा 4 साल 10 माह और दोबारा आने पर फिर आपका जो वीज़ा होगा 4 साल 10 माह का, टोटल आपका 9 साल और 8 माह का वीज़ा होगा। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मैंने कुछ माह पहले एक पोस्ट शेयर की थी कि जिनका 5 साल से ज़्यादा रिकॉर्ड होगा तो उनके दोबारा कोरिया पे आने पर पाबंदी होगी, तीसरा वीज़ा उनका नहीं लगेगा। लेकिन अभी तक ये कानून उस वक्त नाफिज नहीं किया गया था। अब मैं इसकी डिटेल आपको आगे बताता हूँ। ये कानून अब कोरिया में नाफिज हो चुका है। 11वें महीने की 30 तारीख को मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस ने इसे नाफिज कर दिया है और अब जो है E9 और E10 वीज़ा होल्डर वर्कर जो हैं कोरिया में अगर 5 साल का उनका रिकॉर्ड है तो वो तीसरी दफ़ा कोरिया नहीं आ सकेंगे, उनका CCVI अजरा नहीं होगा। ये बाज़ दोस्त ये समझते हैं कि पता नहीं हमारा 5 साल कोरिया में पूरा होने के बाद हमें आगे वीज़ा नहीं मिलेगा, छठे साल में हमें वापस भेज दिया जाएगा। ऐसा नहीं है भाई। 4 साल 10 माह पूरा करने के बाद आप दोबारा आ सकते हैं। अगर आपने एक ही कंपनी में काम किया है तो बगैर टेस्ट के दोबारा आने के बाद दोबारा आपका वीज़ा जो होगा 4 साल 10 माह का होगा। लेकिन जो यहाँ पे उन्होंने दिया 5 साल का रिकॉर्ड, 5 साल का रिकॉर्ड किसका होगा? जो बंदा ऑलरेडी दोबारा आ चुका हो गया, क्योंकि आपका जो टोटल वीज़ा है 4 साल 10 माह का है। आप 5 साल पूरा होने से पहले वापस चले जाते हैं, दोबारा आएंगे तो ज़ाहिर बात है आप 5 साल से ज़्यादा आपको यहाँ पे क़याम हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप बाज़ बंदे जल्दी चले जाते हैं, आप अगर चले जाते हैं कहते हैं मैं 6 साल या 7 साल पूरे करके चला जाता हूँ, क्या मैं दोबारा आ सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं। तीसरी दफ़ा वाला जो सिस्टम है उन्होंने ख़त्म कर दिया है। जिस बंदे का रिकॉर्ड उनके पास आएगा कि इस बंदे को 5 साल या इससे ज़्यादा अरसा ये कोरिया में गुजार के गया है तो वो तीसरी दफ़ा नए सिरे से भी नहीं आ सकेगा, उसका CCVI का इजरा नहीं होगा। दोस्तों, हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। इस तरह की मज़ीद वीडियो और इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।